सर्च इंजन क्या है और यह कैसे काम करता है, फुल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी 30 वीडियो। सर्च इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं के असीमित भंडार से उपयोगकर्ता द्वारा इच्छित सूचनाओं को सर्च करता है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज में उपयोगकर्ता द्वारा सर्च किए गए क्वेश्चन से रिलेटेड अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन सर्च की जाती है। एक सर्च इंजन उपयोगकर्ता द्वारा सर्च गई इंफॉर्मेशन के आधार पर उसको सबसे बढ़िया इंफॉर्मेशन को पहले दिखाता है। आपको एक क्वेश्चन के लिए सर्च इंजन लाखों करोड़ों परिणाम दिखता है। आपको एक क्वेश्चन के लिए सर्च इंजन लाखों करोड़ों परिणाम दिखता है। गूगल और याहू जैसे सर्च इंजन अक्सर प्रति माह दर्जनों बार अपनी प्रासंगिकता एल्गोरिथम को अपडेट करते हैं। सर्च इंजनों के संचालन का मूल सिद्धांत समान होता है, लेकिन उनकी प्रासंगिकता एल्गोरिथम के बीच मामूली अंतर से परिणामों की प्रासंगिकता में बड़े बदलाव होते हैं। सर्च इंजन 3 चरण में काम करता है। क्रॉलिंग, इंडेक्स एंड रैंकिंग किसी भी वेब पेज को सर्च करने का सबसे पहला स्टेप होता है। इसमें किसी भी सर्च इंजन के स्पाइडर्स, बॉट्स या क्रॉलर सर्च इंजन में सबमिट की गई सभी वेबसाइट्स पर जाते हैं और वहां से वह उन पेजेस को कलेक्ट करते हैं जिनसे उपयोगकर्ता द्वारा सर्च किए गए कीवर्ड्स मिलते जुलत हो। इंडेक्सिंग सभी प्राप्त वेब पेजों के लिए सूचकांक बनाने और उन्हें एक विशाल डेटाबेस में रखने की प्रक्रिया है, जहां से इसे बाद में पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। सर्च इंजन गतिविधियों में अंतिम चरण सबसे अच्छा मिलान परिणाम प्राप्त कर रहा है। एल्गोरिदम बहुत सारी होती है जो पेज को सही जगह पर रैंक करवाती है, और फिर जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो आपको एक नहीं बल्कि हजारों रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सर्च इंजन को जो इंफॉर्मेशन सबसे अच्छी लगती है वह उस रिजल्ट को सबसे टॉप पर दिखता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर नीचे तो और भी हजारों रिजल्ट होते हैं। सर्च इंजन विकसित होने से पहले इंटरनेट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल साइटों का एक संग्रह था, जिसमें उपयोगकर्ता विशिष्ट साझा फाइलों को सर्च करने के लिए नेविगेट करते थे। इसके बाद जैसे ही इंटरनेट से जुड़ने वाले वेब सर्वरों की केंद्रीय सूची बढ़ती गई और वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट तक पहुंचने के लिए एक अच्छा इंटरफेस बन गया। इसके साथ ही FTP वेब सर्वरों पर वितरित डेटा फाइलों को सर्च करने और व्यवस्थित करने की आवश्यकता बढ़ती गई। इंटरनेट पर वेब सर्वर और फाइलों को अधिक आसानी से नेविगेट करने की आवश्यकता के कारण सर्च इंजन शुरू हुआ। सबसे पहला सर्च इंजन मॉन्ट्रियल के मैगिल विश्वविद्यालय में एक छात्र एलन एमेट द्वारा एक स्कूल परियोजना के रूप में विकसित किया गया था। एलन ने सन 1990 में आर्ची को कंप्यूटर के दिए गए नेटवर्क में गुमनाम FTP वेबसाइटों पर संग्रहित कंप्यूटर फाइलों का एक सूचकांक या अभिलेखागार बनाया। अभिलेखागार के बजाय आर्ची नाम लंबाई मापदंडों को फिट किया। इस प्रकार यह नाम बन गया जो सबसे सर्च इंजन है। मिनेसोटा विश्वविद्यालय में सन 1991 में एक छात्र मार्क मैकहिल ने गोफर को बनाने के लिए एक हाइपरटेक्स्ट प्रतिमान का उपयोग किया, जो फाइलों में सरल पाठ संदर्भों के लिए भी सर्च करता था। 1990 के दशक में दोनों वेब निर्देशिकाओं और सर्च इंजनों ने लोकप्रियता हासिल की। सर्च इंजनों ने इंटरनेट सर्च का पसंदीदा तरीका बनने का अपना जीवन विकसित किया। उदाहरण के लिए आज उपयोग में पाए जाने वाले प्रमुख सर्च इंजन 1993 और 1998 के बीच विकास में उत्पन्न हुए। सन 1996 में स्टैनफोर्ड PhD के 2 छात्रों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने प्रासंगिकता रैंकिंग के आधार पर एक सर्च इंजन की अवधारणा पर रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि पेज और ब्रिन का मानना था कि सर्च इंजनों को वेब पेजों पर दिखने वाले सर्च शब्दों की संख्या के आधार पर वेबसाइटों को विश्लेषण और रैंक करना चाहिए। इसी प्रकार पेज और ब्रिन ने बैकरब नाम से एक सर्च इंजन विकसित किया। ब्रिन और पेज के इस रिसर्च ने उन्हें ट्रेडमार्क किए गए पेज रैंक लिंक विश्लेषण एल्गोरिदम को विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जो गूगल का सर्च इंजन हाइपरलिंक किए गए डॉक्यूमेंट तत्वों को संख्यात्मक भार देने के लिए उपयोग करेगा। 2009 में इस सर्च इंजन को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था।
मूल रूप से यह उन साइटों की कुछ मानव निर्देशिका थी जिन्हें मानव संपादकों द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। 2001 में याहू अपनी निर्देशिका सूची में शामिल करने के लिए शुल्क लेना शुरू कर दिया था। इसलिए डकडकगो सर्च इंजन के परिणाम सभी उपयोगकर्ता के लिए एक समान होते हैं। MSN सर्च एक सेवा थी जो माइक्रोसॉफ्ट के वेब सेवाओं के नेटवर्क के हिस्से के रूप में दी गई थी। सन 1990 के समय के दौरान माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बंडल भाग के रूप में इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च किया था। MSN सर्च पहली बार 1998 में इंटकमी से सर्च परिणामों को प्रदर्शित करने और बाद में लुकास्मार्ट के साथ सम्मिश्रण परिणाम में लॉन्च किया गया था। 1999 में थोड़े समय के लिए इंटरकॉमी के बजाय अल्टा विस्टा सर्च परिणामों का उपयोग किया गया था। हालांकि 2004 के बाद से MSN सर्च ने अपने स्वयं के अंतर्निहित सर्च परिणामों का उपयोग करना शुरू किया। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस हमको बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है ऐसे ही कंटेंट आपको टाइम टू टाइम देते रहे।